हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग चैप्टर 3 इन्वायरमेंट शंकर आईएएस के इन्वायरमेंट का चैप्टर 3 के 2 पार्ट देख लिए हैं, जिसमें कि हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। आज सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ पौधों को काटना। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को हटाना। क्या उसके कारण क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब हुआ कि एक जगह पर जब कल्टीवेशन करते हैं तो जिस तरह से कि उसको हम लोग कहते हैं झूम खेती। उसमें क्या होता है कि एक जगह के जंगलों को साफ़ करके हम लोग वहाँ पर खेती करते हैं, और जब वहाँ की न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है फिर दूसरे जगह जा कर के वहाँ पर जंगलों का साफ़ करके हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। ऐसी खेती पुराने ज़माने में की जाती थी और आधुनिक ज़माने में अभी भी किसी किसी ट्राइबल एरियाज़ में की जाती है। और ये खेती अभी जो है सो भारत सरकार द्वारा बैन है, लेकिन बहुत सारे एरिया में अभी भी प्रचलित है। अभी भी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में यह प्रचलित है। इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये डिफॉरेस्टेशन का एक काउज है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जैसे हम लोगों को नया नया शहर बनाना है या नगर बनाना है, तो उसके लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो लाएंगे तो उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। या फिर जैसे इतिहास की शुरुआत हुई थी तो इतिहास में काम में जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट पहली बार बना था, तो रेलवे जिस एरिया में आया था तो उस एरिया में पेड़ों को काट कर उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाए गए थे। हम लोग शहर को बसा रहे हैं तो जितना भी इंडस्ट्री लाएंगे तो उसमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है। फ्यूल रिक्वायरमेंट, जैसे कि गाँवों की ओर जलावन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, अगर बड़े बड़े हम लोगों को चीनी का उत्पादन करना है तो उसके रॉ मटेरियल के लिए भी क्या चाहिए, एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट चाहिए। या किसी भी कागज़ का उत्पादन करते हैं तो उसके रॉ मटेरियल के लिए हमको पेड़ को काटना पड़ता है। ये सभी और अदर काउजेज मतलब हम लोग जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं तो हम लोगों को क्या घर बनाना है, हम लोगों को और अदर जगह चाहिए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है और अदर हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो इसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी इसके काउज होते हैं। इफ़ेक्ट क्या है, तो इससे इफ़ेक्ट है कि हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या पड़ रहा है, अभी जो है सो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। हम लोगों का इसका इफ़ेक्ट है, डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट है कि हम लोगों को खाना में मतलब कि हम लोगों का एयर क्लीन नहीं मिल रहा है। हम लोगों के पास जो है सो नई नई बीमारियां रोज़ आ रही है, न्यू डिजीजेज रोज़ आ रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण है, कि ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये इसके कारण होते जा रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट होता जा रहा है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मतलब हुआ कि वह इकोसिस्टम जहाँ पर कि बहुत ना ज़्यादा बारिश होती हो और ना बहुत ज़्यादा ना हो, वो एरिड एरिया है। एरिड एरिया मतलब हुआ कि वो पूरा एरिया जो है वो मरुस्थलीय एरिया ना हो करके वो एरिया है, ग्रास है, लेकिन वो एरिया मरुस्थलीय भी ना है और ना पेड़ वाला एरिया है। तो इस एरिया में 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर बारिश होती है। इतनी बारिश होती है कि बहुत अच्छे से जंगल ना बन सकती है। इस एरिया को भारत में 5 भागों में बांटा जाता है।
भारत में जो भारत में सेमी एरिड जोन उस एरिया में आएंगे जहाँ पर कि बारिश बहुत ही कम होती है। जैसे थार रेगिस्तान के एरिया में, जहाँ पर कि पश्चिमी राजस्थान का एरिया है, उस एरिया में हम लोग कहेंगे कि ये सेमी एरिड जोन है। ड्राई सम ह्यूमिड जोन, सब ह्यूमिड जोन उस एरिया को कहेंगे जहाँ पर कि बारिश होती है लेकिन बहुत ही कम बारिश एरिया होती है, ह्यूमिड एरिया है। इस साइड में जितनी भी ग्रासलैंड एरिया होगी उसमें उसको हम लोग कहेंगे ड्राई सब ह्यूमिड जोन। ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स इस एरिया में कहेंगे, इसको एल्पाइन रीजन वाले ग्रासलैंड भी कहते हैं हम लोग। मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन, ये मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन बिहार और बंगाल वाले एरिया के तरफ कहेंगे, ये मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन कहलाएंगे। इस तरह से हम लोग ग्रासलैंड में पढ़ते हैं कि भारत में पाई जाने वाले ग्रासलैंड ये है। इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है सबसे पहले कि जो जिस एरिया में ये ग्रासलैंड है तो उस एरिया में हम लोग क्या करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि वहाँ पर ज़्यादा एनिमल ग्रेजिंग करवा सकते हैं। ज़्यादा क्या कहते हैं कि बड़े बड़े पेड़ ना हो करके भी, लेकिन उस एरिया में हम लोगों के पास क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए ये काम आते हैं। इस साइड में खेत बहुत, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। ये सभी इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसका ग्रेजिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ओवर ग्रेजिंग होने से डिफॉरेस्टेशन वाली इम्पैक्ट पड़ती है और जिससे कि बारिश में कमी आएगी। इस एरिया में फायर भी अत्यधिक लगती है। फायर ज़्यादा होने से क्या हो जाता है कि इस एरिया में घास कटते ज़्यादा है और जो है सो इस एरिया के फायर ज़्यादा होने से लोग भी वहाँ पर बसते कम हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम उस एरिया में है जिस एरिया में कि लेस देन 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये हम लोगों के इंडिया में दो प्रकार का डेजर्ट है। एक डेजर्ट है थार डेजर्ट जो कि हॉट डेजर्ट है। ये डेजर्ट पाई जाती है इंडिया के उस साइड एरिया में जहाँ पर कि राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया है। ये बहुत सारे दूरगामी इफेक्ट से आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी इसका डेजर्ट का भाग है, लेकिन ये आता है इसका इफेक्ट अरब के कंट्रीज से ही इफेक्ट इसका आना शुरू हो जाता है और इसका इफेक्ट जो है सो ईरान कंट्री, इधर अफ़गानिस्तान, इधर पाकिस्तान और ये अरब, इधर थार डेजर्ट हम लोगों के देश में, भारत देश में है। इसका ये इम्पैक्ट जो है सो रुका है तो अरावली के कारण रुका है, और यदि ये है भी तो अरावली के कारण है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे जब यदि ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो अरावली पर्वत का इफेक्ट क्यों है इस डेजर्ट एरिया में, ये मतलब कि हम आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि इसको दूर कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। थार डेजर्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोल्ड डेजर्ट। हम लोगों के देश में दूसरा डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख एरिया में। लद्दाख एरिया में भी 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, लेकिन वो एरिया कोल्ड एरिया है, इसलिए वहाँ पर कहेंगे कि वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है, और इसे ही हम लोग टेम्परेट डेजर्ट भी कहते हैं। टेम्परेट इकोसिस्टम किसे कहते हैं ये आपको पीछे वाली वीडियोस में आप लोगों को बता चुके हैं। टेम्परेट इकोसिस्टम क्या है, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम क्या है, इस सब के बारे में विस्तार से आप लोगों को बता चुके हैं। डेजर्टिफिकेशन क्या है? डेजर्टिफिकेशन का मतलब हुआ कि अगर डेजर्ट किसी कारण से
बढ़ता ही जा रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। अब क्या सब कारण हो सकता है? तो सबसे पहला कारण हो सकता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि डेजर्टिफिकेशन होता जाता है और बढ़ता चला जाता है। इसके बाद दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है कि उस एरिया में कम बारिश हो, नेचुरली कम बारिश हो, नेचुरल यदि लो रेनफॉल हो उस एरिया में। या तीसरा कारण हो सकता है कि वो वहाँ पर शैडो रीजन बनता हो। किसका? शैडो रीजन ऑफ माउंटेन। किसी माउंटेन का यदि शैडो रीजन बनता है, इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर बारिश जा ही नहीं पाती है। तो ये सब काज हो सकता है डेजर्टिफिकेशन का। स्टेटस ऑफ इंडियन डेजर्टिफिकेशन। इंडियन डेजर्टिफिकेशन ये है कि भारत में एक डेजर्टिफिकेशन दो जगह है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं कि थर्ड एक डेजर्ट है और एक डेजर्ट है लद्दाख में, जिसको कि हम लोग कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। दो डेजर्ट तो है। इसमें ये है कि ये बढ़ता है या घटता है, इसके बारे में ये है कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन भारत सरकार के कुछ प्रयासों से इसमें अभी सुधार आ रही है और इस क्षेत्र में बारिश की भी सुधार आई है। कुछ हाल के पैटर्नों में ये देखा गया है कि इस क्षेत्र में अभी जो है सो बारिश के पैटर्न में भी सुधार आई है। अभी जो है सो ग्रीन वॉल बनाने का भी एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। कि ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है कि थार के डेजर्ट एरिया में हम लोग 5 किलोमीटर चौड़ी करके पूरे अरावली पर्वत से लेकर के कच्छ के मैदान तक हम लोग क्या करेंगे कि ग्रीन वॉल बनाएंगे। और इतने क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाएंगे। तो पेड़ पौधे के लगाने से हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं इसको, डेजर्ट को। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है न्यू पेड़ लगाना, न्यू प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, स्टेटस ऑफ इंडियन डिजर्टिफिकेशन हम लोग कर लिए हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।